गुड मॉर्निंग। डाइजेशन एंड जो एब्जॉर्प्शन चैप्टर है उनके लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं अपन बच्चों। कल अपन ने स्टार्ट किया था विटामिन्स के बारे में। तो बच्चों मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में नोट कर सकते हैं और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा मैं जितने भी विटामिन्स हैं उनके सोर्स क्या हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, ठीक है, उनके फंक्शन क्या है, ये सब मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल बच्चों मैंने आपको विटामिन B1 के बारे में बता दिया था, आज अपन विटामिन B2 कर रहे हैं। बच्चों अपन विटामिन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो विटामिन है विटामिन B2 है, इसका कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। ध्यान से सुनना, विटामिन B2 का कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन G और इसे हम येलो एंजाइम भी कहते हैं। अब सोर्स क्या क्या है? एक तो यीस्ट से हमें मिलता है, लीवर से, मिल्क से, चीज,
लीफी वेजिटेबल्स एंड से बनता है, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया है वो भी विटामिन बी टू को बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। बच्चों विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से किरेटाइटिस, चिलोसिस एंड ग्लोसाइटिस ये डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनके सिम्टम क्या हैं? इनके सिम्टम है एक तो आई इन्फ्लामेशन एंड लिप सोर्स। आई इन्फ्लामेशन, लिप सोर्स सिम्टम है इनके। फंक्शंस, विटामिन बी टू का फंक्शन क्या है बेटा? पार्ट ऑफ कोएंजाइम। जो कोएंजाइम एफएमएन एंड एफएडी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो उनका ये जो है पार्ट है, कोएंजाइम का पार्ट है विटामिन बी टू। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन लेते हैं विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का कॉमन नेम है नियासिन, विटामिन 4D एंड पीपी फैक्टर, पॉलीपेप्टाइड फैक्टर भी कहते हैं इसे। इसके सोर्स हैं यीस्ट, ग्राम यानी कि ग्राम, पीनट्स एंड मीट। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इनके जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं वो है पेलाग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। ठीक है बेटा। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, तो इन डिजीज को अपन अलग से पढ़ लेंगे। इन बस इतना ध्यान रखो, विटामिन बी थ्री से जो डिजीज हो सकती है वो है पेलाग्रा, डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन से रिलेटेड है, और डिमेंशिया, मेमोरी लॉस। नेक्स्ट लेते हैं सिम्टम्स। स्केली स्किन, स्केली स्किन हो जाती है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी, ये इनके सिम्टम है। फंक्शंस की बात करें तो पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स एनएडी एंड एनएडीपी। बेटा ये जो विटामिन है ये कोएंजाइम एनएडी और एनएडीपी का पार्ट है, दैट एक्ट्स एज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में एंड डोनर फॉर फंक्शनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर और डोनर के रूप में फंक्शन करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और नर्वस सिस्टम के अंदर। तो बेटा आप देख लीजिए इन दोनों विटामिन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन विटामिन बी5, इसे हम पेंटोथेनिक एसिड, कोमा, यीस्ट फैक्टर। deficiency disease, burning feet syndrome, burning feet syndrome। burning feet syndrome। and abnormal
बच्चों ध्यान से देखिए, विटामिन जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B5 और कॉमन नेम है पेंटोथेनिक एसिड। ध्यान से सुनना, रिपीट कीजिए, विटामिन B5 कॉमन नेम इज पेंटोथेनिक एसिड एंड यीस्ट फैक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, यीस्ट फैक्टर भी कहते हैं। सोर्स क्या है विटामिन B5 के, यीस्ट, पीज, लीवर, और मैक्सिमम विटामिन B5 पाया जाता है व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर और हनी के अंदर। व्हीट और हनी के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है ये। नेक्स्ट लेते हैं डेफिशिएंसी। इससे बच्चों पांव की डिजीज हो जाती है, जिसे कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। तो पांव के अंदर इचिंग ज्यादा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या क्या है बेटा, एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शनिंग, नर्व डीजनरेशन। जो एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शनिंग होती है, ठीक है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग जो है एबनॉर्मल हो जाती है, एंड नर्व डीजनरेशन, जो नर्व्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं फंक्शंस। पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए इन सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन के अंदर कोएंजाइम ए का पार्ट है ये, रिक्वायर फॉर नर्व फॉर्मेशन। ये नर्व के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। और फॉर नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन B5 जरूरी है, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए, मैं इसको रफ करके नेक्स्ट विटामिन लिख रहा हूं। कोशिश करूंगा बच्चों आज विटामिन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ध्यान से देखते जाइए बच्चों। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B6, कॉमन नेम है पायरिडॉक्सिन, सोर्स है मीट, मिल्क, व्हीट, लीवर एंड बनाना, ठीक है।
डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड बेचैनी एंड वॉमिटिंग हो सकती है। सिम्टम्स क्या है, स्किन लेजन्स हो जाते हैं, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर होते हैं, कन्वर्जन्स हो जाते हैं। फंक्शंस पार्ट ऑफ कोएंजाइम के पार्ट है। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट रिक्वायर इन फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ठीक है ना। जो पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है वो एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है, ठीक है बेटा। तो ये विटामिन B6 की डिटेल है। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन B9। विटामिन B9,
बच्चों ध्यान से देखिए, विटामिन बी नाइन नेक्स्ट है, कॉमन नेम है फॉलिक एसिड, फोलासिन। विटामिन एम सोर्स है लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, बनाना, ऑरेंजेस। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। डेफिशिएंसी जो डिजीज है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया बच्चों जहां भी वर्ड आ जाए ना, तो एनीमिया का मीन होता है ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या है कि हीमोग्लोबिन की तो इसमें कमी होती है, और जो आरबीसी होती है वो लार्ज साइज हो जाती है, तो इसलिए मैक्रोसाइटिक। नेक्स्ट लेते हैं सिम्टम्स, इंपेयरमेंट ऑफ एंटीबॉडी सिंथेसिस। इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एंटीबॉडी का सिंथेसिस है वो इंपेयर हो जाता है। स्टंटेड ग्रोथ होती है। अल्सरेशन इन माउथ में अल्सर्स होते हैं। फंक्शंस क्या है, पार्ट ऑफ कोएंजाइम का पार्ट है ये इन न्यूक्लिक एसिड, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के बनने में। प्रोटीन सिंथेसिस में एरेथ्रोपोइसिस कहते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को, तो उसमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। सेल डिवीजन इन बोन मेरो, जो बोन मेरो है उसमें सेल डिवीजन को में भी ये अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है बेटा। दो विटामिन और बच रहे हैं बच्चों, दो नहीं बेटा, दो नहीं काफी है इसमें, बस आप बने रहिए क्लास के अंदर। मैं एक एक लिख के बता रहा हूं आपको, जिससे क्या है आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। इसे हम क्या कहते हैं, साइनोकोबालामीन कहते हैं। सोर्स क्या है, लीवर एंड एग्स। पर्नीशियस एनीमिया, न्यूक्लिएटेड आरबीसी। विदाउट हीमोग्लोबिन, एंड ब्लीडिंग गम्स। बेटा आपको बोर नहीं होना है, ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे एक एक चीज लिख के बताऊंगा तो आपको भी समझने में आसानी रहेगी, तो सारे लास्ट तक बने रहें। वैसे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक मानो, एक टॉपिक और करवाऊंगा मैं आपको इसके अलावा, फिर ये चैप्टर क्लोज है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, रेस्पिरेशन। पेनफुल स्वोलन जॉइंट। चलो बच्चों मैं फंक्शंस बोल के बता दूंगा आपको। बी12 का कॉमन नेम है साइनोकोबालामीन। सोर्स क्या क्या है, लीवर और एक्स। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या है, पर्नीशियस एनीमिया, इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है, लार्ज एंड इमैच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज विदाउट हीमोग्लोबिन। न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी बनती है विदाउट हीमोग्लोबिन। ब्लीडिंग गम्स में ब्लीडिंग होना। लूज टीथ, दांतों का लूज हो जाना। एनीमिया हो जाना। पेनफुल स्वॉलन जॉइंट्स, जो बॉडी के जॉइंट्स हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाना और उनमें पेन रहना। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं डेफिशिएंसी के। बच्चों अब बात करते हैं फंक्शंस की मैं बात करूं तो कोएंजाइम्स फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में कोएंजाइम के अंदर ये काम आते हैं, ठीक है बेटा। मैं लिख देता हूं, कोएंजाइम
coenzyme for nucleic acid synthesis। बेटा इस डिटेल को देख लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन सी। हाँ, ठीक है बेटा, लास्ट तक बने रहना, बोर नहीं होना है। मैं मानता हूं ये टॉपिक कुछ इस तरीके का है कि आपको बोरनेस हो सकती है ना? ठीक है, चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, सोर्स क्या क्या है? आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, एंड टोमेटोज। नेक्स्ट लेते हैं स्कर्वी, एनीमिया, जॉइंट पेन। ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ। सॉरी बच्चों, हाँ, एक करेक्शन करना है। लार्ज एंड इमेच्योर आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी विदाउट हीमोग्लोबिन, ये था विटामिन B12 के लिए। और विटामिन सी के लिए जो सिम्टम्स हैं वो हैं ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ एंड एनीमिया, पेनफुल स्वॉलन जॉइंट। ये जो सिम्टम है वो विटामिन सी के लिए है, पेनफुल स्वॉलन जॉइंट। हाँ, ध्यान से देखिए बच्चों, विटामिन सी का कॉमन नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, सोर्स है आंवला, सिट्रस फ्रूट, ठीक है बेटा, एंड टोमेटोज। डेफिशिएंसी डिजीज में स्कर्वी है, एनीमिया है, जॉइंट पेन है। सिम्टम्स ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ, एनीमिया, पेनफुल स्वॉलन जॉइंट। एंड इसके फंक्शंस क्या क्या हैं विटामिन सी के? प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन सी। फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शनिंग में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एरिथ्रोपोएसिस में यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फेरिक आयन, जो कैल्शियम और आयरन है उनके एब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, वैसे बच्चों कल मैंने कोशिश की थी क्लास से पहले ड्रॉ करके रखूं सारी टेबल, लेकिन टेबल थोड़ी सी बड़ी है तो एक बोर्ड पर आ नहीं रही थी, तो फिर मैं साथ साथ में बना रहा हूं। मैंने कोशिश तो की थी कि पहले से ही बना के रखूं, लेकिन डिटेल ज्यादा है तो वो एक सिंगल बोर्ड पर आएगी नहीं। और इससे पहले क्लासेस होती हैं फिश ऑयल, लीवर, कोमा एग, कोमा मिल्क, rickets in children, and osteomalacia in adults। नेक्स्ट लेते हैं वीक एंड सॉफ्ट बोन्स
weak and soft bones, distorted skeleton, and poor muscular destruction of RBC बच्चों ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का कॉमन नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का कॉमन नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। सोर्स क्या क्या है? फिश ऑयल। बच्चों फिश बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल होती है। लीवर, एग एंड मिल्क, ये विटामिन डी का सोर्स है। डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है बच्चों के अंदर, है ना। और ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स, बड़ों में जो बोन्स है वो वीक होती चली जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। सिम्टम्स वीक एंड सॉफ्ट बोन, बोन्स का वीक हो जाना, सॉफ्ट हो जाना। डिस्टॉर्टेड स्केलेटन, स्केलेटन का वीक हो जाना। पुअर मस्कुलर डेवलपमेंट, मसल का डेवलपमेंट पुअर हो जाना। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाना। फंक्शंस क्या क्या हैं? फैसिलिटेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। बच्चों बोन्स के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट होते हैं, ठीक है ना। तो जो विटामिन डी है ये फैसिलिटेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को। तो जितना ज्यादा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा जो मसल्स एंड जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग होती चली जाएंगी, ठीक है बेटा। बच्चों मुश्किल से 4 विटामिन और रहे हैं, 4 विटामिन और हैं। और इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि लगभग कल के क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, एक चैप्टर अपना कल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके यदि कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं।